हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स अगेन। तो आपका अगेन वेलकम है हमारे चैनल पर। तो बच्चे आज हम 6 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे जो कि है हमारा 5.3 का। ठीक है, तो देखो इसमें पिछली बार में हम मल्टीप्लाई करते थे ना, पिछली वाली जो सम था, इससे पिछले वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमने मल्टीप्लाई करके देखा और फैक्टराइजेशन को पूरा किया। ओके, अब इसमें हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना बच्चे, डिवाइड करके चेक करना। सेम प्रोसेस, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। आपके पास है 2 5 2। अब पानी दे लो। 252। ठीक है, अब आपको पता है 252 है, पीछे जो आपका यूनिट डिजिट नंबर है वो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 से चला जाएगा। ये 2 का देख लो कितना आया, 1। ये किस पे गया, 4 2 पे, या गया 6। ठीक है, वैसे फिर से 2 पे जाएगा, कितना आ गया यहाँ पे 4, और आई एम सॉरी यहाँ पे आया आपका 6, 2 6 12 एंड 2 3 ये अब जाएगा 3 पे। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21। अब यहाँ पे नंबर जो आया वो 7, 2 पेयर इसके भी बन गए, 2 पेयर इसके भी बन गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से 7 को हटा देती हूँ, मान लो मैंने 7 को हटा दिया, इन दोनों के पेयर बनाऊं तो 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6। ठीक है, 6 आ रहा है, बट अब हम यहाँ पे अकेला बचा 7। अब इस 7 से इसको क्या करके देखना है, डिवाइड। तो देखो डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहले 2 5 2 7 के साथ 21 पे जाएगा, 3 5 4 पे गया, ऊपर से मैं 2 को उतार लूंगी, ये गया 6 पे, कितना आ गया 36। तो यहाँ पे 36, तो आपको सभी को पता कि स्क्वायर रूट 36 का कितना आता है, 6। तो ये आपका आंसर। वैसे ही इधर भी चेक करो तो वो भी सेम। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से परफॉर्म करना है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, इसमें उसने डिवाइड कहा और टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो डिवाइड करके आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, उतार लो तब तक आप। आगे बढ़ेंगे, आगे आपके पास है 2925। 2925, तो 3 के साथ जाएगा ये सीधा सीधा 29 है। ठीक है, तो 9 पे आता है। ठीक है, यहाँ पे बचा 22, तो अगर 22 तो 7 पे आता है 21, तो ना 3 7 तो यहाँ पे आ गया 5, 3 5 फिर से 3 से चला जाएगा, ये 3 3 9, 7 नहीं आता, 6 आता है, 2 पे 15। क्लियर है सभी को। ठीक है, फिर अब 3 2 5, अब पीछे 5 है बट यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2, अब ये 3 से नहीं जाएगा, 4 पे तो वैसे नहीं जा सकता, 5 पे जाएगा। अब ये 5 आ गया, 30 आता है 65 पे, फिर 5 पे चला जाएगा 30। अब यहाँ पे आ गया 13, तो सीधा गया 13 के साथ। अब ये 2 नंबर आए यहाँ पे। ठीक है, 3 इंटू 5, अगर मैं इसका पेयर चेक करूँ यहाँ पे 15 बनता है, तो इस नंबर से मैं इसको डिवाइड कर लूंगी यहाँ पे। अगर मैं 2925 को 13 के साथ कर देती हूँ यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ पे आ गया 26। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2, 9 में से 4 गए, कितना होता है 9 में से 6 गए 3, ऊपर से 2 उतारेंगे, फिर ये 26 पे गया, 12 में से 6 गए 6, यहाँ से 5 आया जाएगा, 13 5 65, तो ये चला गया। अब आपके पास यहाँ पे जो आया 225। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे जो आपके पास आया है 225 आया, तो यहाँ पे 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो सीधा 15 ही होता है, वो 15 ही होता है। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि तुम लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया। ठीक है, तो बहुत इजी प्रोसेस है, अपने इसी तरह ही इसको कवर अप करना है। ठीक है, उतार लो जल्दी अपनी कॉपीज पे, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट का सबसे पहले ये निकाल लेते हैं 396, सीधा सीधा 3 पे चले जाएगा, पहले 1
3 2, ठीक है। फिर 3 पे चला जाएगा, कितना आ गया 4 3 4 जा एंड 3 4 का 12, 44 आ गया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे 44 2 के साथ चले जाएगा, 22 2 के साथ गया 11, तो 11। अब इनके दो पेयर देखो तो आ गया यहाँ पे 6, 3 इंटू 2 6 आ गया है, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो 3 इंटू कितना आ गया 6 आ गया। अभी मैं इसको रब करके आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं इस डिवीजन को मिटा दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम होती है, तो मैं इसका यहाँ पे करके बताती हूँ। देखो बच्चे 3 इंटू 2, तो इसका जो पेयर है वो जहाँ पे यहाँ पर 6 आया है ना, तो अब हमें इस नंबर को डिवाइड करना है इससे, है ना। डिवाइड देखो करके देख लेते हैं, 3 9 6 को 11 के साथ, तो सीधा सीधा यहाँ पे 3 आ गया, 3 पे गया, 9 में से 3 गया 6 आ गया 66, तो 11 6 क्या होता है 36, ठीक है। तो जो इसका 36 का स्क्वायर रूट होता है तो कितना आ गया यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर हो गया सभी को? आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से कॉपी में उतार लो, फिर नेक्स्ट करेंगे। चलो बच्चे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे आगे है, अब आपके पास नेक्स्ट है 2 6 4 5, ठीक है। 2 6 4 5 है, इसको मिटा देती हूँ जरा मैं अच्छे से। देखो 2 6 4 5, ठीक है। 5 के साथ सीधा सीधा जाना बच्चे, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। यहाँ से एक बचा 2 पे और 9। और हमने लास्ट देखा था कि जो 5 2 9 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है 23 का। तो यहाँ पे 23 जा क्या हो गया आपका 5 2 9, इसका अकेला पेयर बना तो 23 ही आया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी डिवाइड करूं 2 6 4 5 को किसके साथ, इस 5 के साथ, क्योंकि 5 का ही यहाँ पे जो है ना 5 ही बच रहा था, तो 5 के साथ हम यहाँ पे इसको कर देंगे। देखो 25 पे गया तो 5 आ गया, ऊपर 1 तो से मैं 4 उतारूंगी 10 आ गया, 2 पे गया 4, ऊपर से मैं 5 उतार लेती हूँ तो 45 आ गया, तो इसको कैंसिल आउट तो 9 आ गया। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे बच्चे पता लग गया कि 5 2 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 23 होता है। क्लियर है सभी को? 23 होता है। आई होप आपको सभी को यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ आ गया है। अब मैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ती हूँ। मैं तब तक अगर आपने सभी ने उतार लिया ये, तब हम ये लास्ट नहीं है सेकेंड लास्ट हो सकता है करेंगे। जल्दी से उतार लो सभी लोग, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा रही हूँ, रब कर दे रही हूँ, ठीक है। अब हम 2 8 0 के साथ आगे बढ़ेंगे। 2 के साथ चला जाएगा, कितना आ गया सीधा सीधा, फिर 2 के साथ जाएगा 700 मतलब 7 पे, 2 के साथ फिर से जाएगा ये 3 पे आया 5 0, ठीक है। फिर से 2 के साथ चले जाना ये 2 के टेबल में आपका 3 नहीं आता, 1 पे 14 7 पे 1 7 1 17 17 5 आ गया, ठीक है। लास्ट में 5 के साथ जाएगा ये 15 25 पे, यहाँ पे 5 5 जा D5, यहाँ पे ए भी बन रहा है पेयर, इसमें तो पूरे बन गए। क्या रह गया इसमें, एक मिनट फिर से देख लेते हैं।
2800। सबसे पहले बच्चे 2 के साथ गया, ठीक है, 1400। क्लियर है सभी को? फिर यहाँ पे आ गया 2, ठीक है, 14 7 पे आता है तो यहाँ पे 700 आ गया, ठीक है। फिर 2 के साथ गया 350, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 350, क्योंकि 6 7 तो आता नहीं, 6 आता है 3 पे, और इसका जो कैरी इसके साथ लग गया तो 2 5 का 10 और 2 0 का 0 आ गया, पीछे 0 अभी फिर से 2 के साथ चला जाना है। 1 पे गया, इधर 1 लगा तो 1475, इधर 5, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आ गया 175, ठीक है। अब 5 पे चला जाना है, यहाँ पे आएगा 35, ठीक है, क्योंकि 17 नहीं आता, 15 आता 3 पे, तो इसका एक लग गया इधर, 2 लग गया इधर, तो 25 बन गया, 5 5 25 और 5 3 15। 5 के टेबल में 35 7 पे आता तो 7 पे गया, तो यहाँ पे ये बच गया 7, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अगर मैं सिंपली वे से देखूं, इसका मैं अगर स्क्वायर रूट सिंपल तरीके से निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 2 2 का 4 4 5 20, ठीक है, 20। अगर मैं 7 को 2800 के साथ बच्चे यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ ना, तो आपको सीधा पता लग जाना है कि ये 400 पे ही आता है, ठीक है। तो ये 0 गया, 0 आ गया, तो ये सीधा 400, तो जो 400 का स्क्वायर रूट होता है वो सीधा सीधा 20 ही होता है, ठीक है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 और 400 का 20। क्लियर हो गया? ये आ गया आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये आपका आंसर। तो आपको इस तरह से इसको कर लेना। समझ आ गया सभी को क्लियरली? अब नेक्स्ट करेंगे हम, ठीक है। अब लास्ट वन है आपके सामने, वन सिक्स टू जीरो, ठीक है, 1620 मतलब 1620। 2 के साथ जाएगा ये सबसे पहले 8, ठीक है, 8 पे गया 1 और 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 2 के डब्ल्यू में 4 पे आता है, 2 डिजिट इकट्ठे हुए 0 आ गया और 5, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये 5 के टेबल में दोनों चीजें इकट्ठी आती है, और ये 3 के साथ भी आई थिंक चली जानी है इजिली। तो 3 के साथ चाहते हैं पहले हम, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर से 3 के साथ चली जाएगी, 3 4 का कितना 12 और 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 के साथ चले जानी है, ये 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, फिर 3 के साथ जाएगा और 5 3 5 जा और 5 जा चला गया। यहाँ पे अकेला कितना आया 5, 2 पेयर बन गए। अगर मैं देखूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं 1 मिनट, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 6 जा 18। क्लियर? अब हम जो आपके पास लास्ट 5 बचा उसका हम कर लेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड 620 के साथ। 3 पे गया, यहाँ पे आ गया 15, 1 ऊपर से उतारा 2, यहाँ पे आ गया 10, 2 पे गया 2 ऊपर से उतर गया आपका 0, तो 20 आ गया, यहाँ पे आ गया 4। तो हमें पता है कि जो 3 2 4 का स्क्वायर रूट होता है वो यहाँ पे कितना आता है 18 होता है, ठीक है। कितना होता है 18। आई होप, मुझे लगता है आपको 6 पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू।